नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गीता जी का 5वां अध्याय। समदर्शी के रूप को कहत हूँ पहचान, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगाकर कान। ब्राह्मण गया श्वान में देखे मेरा रूप, हाथी और विद्वान सम निर्बल और भूप। मूढ़ चतुर सम जानते बेजर सम धनवान, ऐसा समदर्शी पुरुष मोको अति प्रियमान। इमी 5म अध्याय में कहते हैं भगवान, योग और समदर्शिता सम पांडव तू जान। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता का आपने बखान किया है, फिर भी इनमें से अति कल्याणकारी कर्म कौन सा है जिससे मेरा कल्याण हो सके, वह आप मुझे बताएं। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता एक समान है, लेकिन निष्काम कर्म साधन की सरलता के कारण श्रेष्ठ माना गया है। हे कौन्ते, जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वह दुख एवं सुख से रहित सन्यासी प्रवृत्ति का होता है। हे पार्थ, जो प्राणी सांख्य और कर्म योग में भेद करता है वह मूर्ख व अज्ञानी है। जिसे मेरा ज्ञान हो उसके लिए गोष्ठी एवं कथा वार्ता करना कोई कठिन कार्य नहीं है। हे धनुर्धर, संसार के मोह तथा सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का ही नाम संन्यास है। जब तक प्राणी ब्रह्म योग से नहीं जुड़ेगा उसके लिए संन्यास पाना दुष्कर है। स्मरण योग से बंधा सन्यासी अति शीघ्र पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। निष्काम कर्म के बिना संन्यास कर्म का होना असंभव है तथा निष्काम कर्म द्वारा ही परम तत्व की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। निष्काम कर्मी सभी प्राणियों में एक ही तत्व को मानकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी निर्लेप रहता है। अंत उसे कर्मों का दोष नहीं व्यापता। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है, वैसे ही प्राणी भी वासना से निर्लेप रहता है। हे अर्जुन, जो तत्वज्ञानी है, इंद्रियों को वश में किए हुए हैं और स्वयं को कर्ता न मानकर मुझ में तथा मेरे सत्य रूप में ही लीन रहते हैं, वह प्राणी सबसे अधिक सुखी हैं। हे पार्थ, यह सारा संसार माया का खेल है और मुझे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं न किसी से पुण्य कराता हूँ और न किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जो प्राणी अज्ञानी है वह अज्ञान से मोहित होकर पाप करता है। जो प्राणी मुझ निर्लेप और ईश्वर को न्यारा समझते हैं उनके मन में कभी अज्ञान नहीं उपजता। जिस प्रकार सूर्य के लिए अंधकार का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानी जन भी निर्लेप हैं। जो प्राणी मुझे ही परमात्मा मानकर मेरा निरंतर चिंतन करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। हे अर्जुन, जिसमें सभी जीवों के प्रति सद्भाव है वह समदृष्टि पंडित कहलाता है। उसे तुम हर बंधन से मुक्त हुआ समझ। हे कुंती नंदन, जिसकी आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़ी है उसने ही सच्चा अविनाशी सुख पाया है। अंत ऐसे ही प्राणी विषय भोगों को त्याग कर आत्मा का सुख भोगते हैं। वे इंद्रियों को भोगने की मोह माया से सदैव दूर रहते हैं। हे अर्जुन, जिस ज्ञानवान प्राणी को काम क्रोध नहीं उपजता उसका जन्म पुण्य नहीं होता। जो योगी अंतरात्मा के आनंद से आनंदित रहते हैं और अंत ज्योति से ही प्रकाशमान हैं, वे ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं।
जो सृष्टिगत प्रपंचों से विमुख होकर इंद्रियों को वश में करके भौहों के मध्य ध्यान केंद्रित करके प्राण और अपान वायु को अपने अंदर समाकर मन, विवेक तथा इंद्रियों को जीत लेता है और क्रोध को त्याग कर सदैव ब्रह्मा का ध्यान करता है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे कौन्ते, जो सच्चे हृदय से अपना सब कुछ मुझे अर्पण करके मेरी भक्ति में लीन होता है, वह आत्म स्वरूप का ज्ञान पाकर परम शांति पाता है। 5वें अध्याय का महात्म। विष्णु जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 5वें अध्याय का महात्म बताता हूँ। पुरातन नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी संगति अच्छी नहीं थी। अंत उसके भाइयों ने उसे त्याग दिया। वह दूसरे नगर में चला गया। संयोगवश उसे वहां के राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। धीरे धीरे ब्राह्मण ने राजा के साथ निकटता बढ़ाई। वह लोगों के विषय में सच्ची झूठी बातें बताकर काफी धनवान और राजा का विश्वास पात्र बन गया। काफी धन एकत्रित हो जाने के पश्चात उसने शादी भी कर ली। जैसा ब्राह्मण स्वयं था वैसी ही उसे स्त्री मिली। पहले तो उसने स्थिति के साथ समझौता करना चाहा, लेकिन जब ब्राह्मण को पता चला कि उसकी स्त्री व्यभिचारिणी है तो वह उसे मारने पीटने लगा, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। एक दिन उसकी स्त्री ने उसको विष दे दिया। मरकर उसने गिद्ध योनि में जन्म लिया। बाद में ब्राह्मण की स्त्री भी मर गई और उसने तोती की जोनी में जन्म लिया। वह वन में एक तोते के साथ उसकी स्त्री के रूप में रहने लगी। एक दिन तोती ने तोते से पूछा कि हे स्वामी, तुमने तोते की योनि में जन्म क्यों पाया? तोते ने कहा कि प्रिय, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, लेकिन मैं उसकी आज्ञा नहीं मानता था। एक दिन क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में तोते की योनि में पैदा होगा। इस प्रकार मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम बताओ, तुम किस कारणवश तोती की योनि में आई? तोती ने कहा कि मैं भी पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी और अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। मेरी इस आदत से परेशान होकर वह मुझे मारने पीटने लगा। एक दिन तंग आकर मैंने उसे विष देकर मार डाला। जब मेरी देह छूटी तो कई प्रकार के नरक भोग कर मैंने तोती का जन्म पाया। तोती की बात सुनकर तोते ने कहा, तूने तो अपने पिछले जन्म में बहुत बुरा कर्म किया था। इसके पश्चात उन दोनों का वार्तालाप यहीं समाप्त हो गया। एक दिन तोती वन में अकेली बैठी थी। तभी वह गिद्ध वहां आया। गिद्ध उसे पहचान कर मारने के लिए झपटा, लेकिन तोती एक ओर हटकर उड़ने लगी। गिद्ध उसके पीछे लगा हुआ था। तोती थककर एक शमशान भूमि पर गिर पड़ी। जहां तोती गिरी थी वहां कभी एक साधु का दाह संस्कार किया गया था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी। तोती सीधी उसमें गिरी। गिद्ध उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और तोती को मारने लगा। लड़ते लड़ते दोनों उस पानी में भीग गए। कुछ ही क्षण पश्चात दोनों मर गए और इस अधम देह को छोड़कर उन्होंने देव देह पाई। आकाश से विमान उतरा जिस पर बैठकर वे वैकुंठ की ओर चल दिए। वैकुंठ में पहुंचकर उन्होंने धर्मराज से पूछा कि महाराज, हमारा कौन सा पुण्य उदय हुआ जो हमें सद्गति मिली? तब धर्मराज ने कहा कि साधु की खोपड़ी में भरे जल के प्रभाव से तुम्हें मुक्ति मिली है, क्योंकि वह साधु गीता के 5वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य बड़ा प्रभावशाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री गीता पाठ जी का 6ठा अध्याय। हर्ष शोक त्याग कर मान और अपमान, दुख सुख समझाने वही उत्तम नर पहचान। देना लेना बांटना सब अर्पण भगवान, वह योगी संसार में हे अर्जुन धीमान। स्तुति गाली समझान कर जीवन करे व्यतीत, उस योगी की जगत में होती अर्जुन जीत। मेरे अर्पण कर्म हो करे नहीं अभिमान, मुक्त जीव वह जगत में यूं कहते भगवान। 6ठा अध्याय आत्म संयम योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो कर्म फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करते हैं वही सन्यासी हैं। सन्यास को योग भी कहते हैं। सच्चा योगी वही है जो प्राणियों में समभाव रखते हुए निष्काम कर्म करता है। योगारूढ़ पुरुष वह है जो इंद्रियों, भोगों व कर्मों से निर्लेप हो। ऐसे ही प्राणी का आत्मोद्धार होता है। हे पांडुपुत्र, जिसका अंतकरण निर्मल है तथा जो अपनी आत्मा में मेरे ही स्वरूप का चिंतन करता है, उसे सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख आदि परेशान नहीं करते। ऐसे योगी पुरुष के लिए मिट्टी, सोना, शत्रु तथा मित्र सभी एक समान होते हैं। हे अर्जुन, योग आरूढ़ का इच्छुक सर्वप्रथम किसी एकांत एवं पवित्र स्थान में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर कुशा का आसन बिछाए तथा उसके ऊपर कपास का स्वच्छ कपड़ा रखे। उस आसन पर चौकड़ी मारकर प्राणायाम की मुद्रा में निश्चल मन से इंद्रियों को वश में करके मुझ परमात्मा का ध्यान करे। इस प्रकार जो प्राणी योग क्रिया करते हुए मुझ में समा जाता है वह परमानंद की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, अधिक खाने, सोने व जागने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। जिसका मन नित्य के अभ्यास से वायुहीन स्थान पर चलते जलते दीपक की लौ के भांति स्थिर हो जाता है, वही योगी है और उसे ही मेरे दर्शन होते हैं। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन, यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना बड़ा दुष्कर कार्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, फिर भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अवश्य ही वश में किया जा सकता है। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा, वह योगी कैसे हो सकता है? अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, योग भ्रष्ट प्राणी की क्या गति होती है? ऐसा योगी कहीं वायु के वेग के द्वारा आसमान में छाए बादलों की भांति छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? आप मेरे इस संशय को दूर करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, ऐसा प्राणी स्वर्गिक सुख भोगने के बाद नवीन देह धारण करके मनुष्य लोक में आकर किसी पवित्र कुल में जन्म पाता है। ऐसे प्राणी को पूर्व संस्कारों की स्मृति बनी रहती है। वह नवीन देह में भी सभी जीवों के प्रति समभाव रखने वाला व मेरा भक्त होकर मोक्ष पाता है। हे अर्जुन, घोर तपस्या में लीन, शास्त्र ज्ञाताओं एवं फल प्राप्ति के लोभ में कर्म करने वाले से योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योगी होता है। 6ठे अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, पुरातन काल में गोदावरी नदी के तट पर एक नगर में जानश्रुति नाम का एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसके राज्य पर इंद्रदेव की सदैव कृपा बनी रहती थी। एक दिन हंसों का एक झुंड आकाश मार्ग से उड़ता हुआ उसके राज्य में उस समय आ निकला जब वह अपने महल की छत पर टहल रहा था। एक हंस कुछ क्षण के लिए छत की मुंडेर पर बैठा और फिर तुरंत ही आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा। हंस के इस उतावलेपन को देखकर राज्य के पंडितों और ज्ञानियों ने कहा कि हे हंस, क्या तू हमारे राजा जानश्रुति के तप और भगवत भक्ति को नहीं जानता, जो उनसे पहले ही स्वर्ग जाने के लिए उतावला हो रहा है? तब हंसों के सरदार ने कहा, तुम्हारे राजा से भी श्रेष्ठ रैकब मुनि है, जो वैकुंठ का अधिकारी है
और वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। राजा ने सुना तो उसने मन ही मन निश्चय किया कि उसे उस महान तपस्वी और वैकुंठ लोक के अधिकारी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। राजा ने तुरंत सारथी को रथ लाने का आदेश दिया और रथ पर सवार होकर मुनि की खोज में निकल पड़ा। सर्वप्रथम राजा ने काशी पहुंचकर रथ रुकवाया और गंगा में स्नान किया। फिर भिक्षुकों को काफी दान दक्षिणा दी और भगवान शिव के दर्शन करने के उपरांत लोगों से रैकब मुनि के विषय में पूछा। इस पर सबने अनभिज्ञता जाहिर की। राजा जानश्रुति वहां से निराश होकर फिर रथ पर आ गया और सारथी को अन्य दिशाओं की ओर चलने का आदेश दिया। अंततः जब राजा बद्रीनाथ गया तो राजा का रथ वहां से आगे नहीं बढ़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन में विचारने लगा कि मैं लगभग संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा कर चुका हूँ, मगर मेरा रथ कहीं भी नहीं रुका। यह मेरा रथ काफी प्रयास के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा रहती है। मन में यह विचार आते ही राजा रथ से उतरकर पैदल ही आगे चल पड़ा। कुछ दूर तक चलने के बाद राजा ने देखा कि एक ऊंचे पर्वत की गुफा में एक मुनि ध्यान अवस्था में बैठा है। उसके तेज से वहाँ काफी प्रकाश हो रहा है। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य स्वयं अपना प्रकाश वहाँ बिखेर रहे हों। राजा के मन में दृढ़ विश्वास होने लगा कि यही रैकब मुनि है। राजा ने आगे बढ़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोला कि हे मुनिवर, आपके दर्शनों से मेरा कल्याण हो गया है, मेरा जन्म सफल हो गया है। मुझे दर्शन देकर आपने मेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर रैकब मुनि ने कहा, हे राजन, तू धर्मावतार और पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके तेज का रहस्य क्या है? इस पर मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं तो एक मामूली जटाधारी साधु हूँ। यहाँ जो प्रकाश तू देख रहा है वह तो श्रीमद् भागवत गीता जी के 6ठे अध्याय के पाठ का परिणाम है। मैं नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। नगर पहुंचकर राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंपा और स्वयं वन में ध्यान मग्न होकर गीता के 6ठे अध्याय का नित्य पाठ करने लगा। वन में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करते समय राजा ने देह त्याग दी और वह वैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करके राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु बोले कि हे देवी लक्ष्मी, यह गीता के 6ठे अध्याय के पाठ का महात्म्य था, जिसके फलस्वरूप राजा जानश्रुति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शंकर भगवान की जय। श्री राधे श्याम भगवान की जय।